नमस्कार, मैं निशा अरोड़ा। आप देख रहे हैं वेकअप। शुरू करते हैं आज फरीदाबाद की क्या मुख्य खबरें रही। नगर निगम चुनावों के लिए वार्ड आरक्षित करने के लिए आज सेक्टर 12 में 12 बजे ड्रॉ होना था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। BC-A और BC-B वार्ड का ड्रॉ आज होना था। ड्रॉ आगामी आदेशों पर होगा और ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये ड्रॉ कल ही करवा दिया जाए। बात करते हैं दूसरी खबर की। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार आज शनिवार 21 दिसंबर को राजकीय सम्मान के साथ सिरसा के तेजाखेड़ा गांव स्थित फार्म हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। दोपहर 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए इसी फार्म हाउस में रखी गई है। उनका शरीर तिरंगे में लपेटा गया है। उन्हें हरी पगड़ी और चश्मा भी पहनाया गया। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा दिग्गज नेताओं ने उनके हरियाणा में योगदान को याद किया। फरीदाबाद में उनके योगदान की बात करें तो फरीदाबाद के मयूर स्टेडियम का नाम बदलकर 1857 के भारतीय विद्रोह के नायक राजा नाहर सिंह के नाम पर रखने का श्रेय भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को ही जाता है। चौटाला ने स्टेडियम का सिर्फ नाम ही नहीं बदला, यहाँ पर विकास कार्य भी करवाकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम भी किया। चौटाला फरीदाबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान आए थे तो उस समय स्टेडियम में इतनी सुविधाएं नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसका नाम मयूर स्टेडियम के बजाय यहाँ के शहीद राजा नाहर सिंह के नाम पर करिए। पहले स्टेडियम में इतनी सुविधाएं नहीं थी तो चौटाला ने तुरंत प्रशासन को निर्देश देकर इसे बेहतर बनवाने के आदेश दिए। सीएम के आदेश मिलते ही यहाँ का बजट तैयार किया गया और इसे बेहतर बनाने का काम शुरू हुआ और कई सारी सुविधाएं यहाँ पर उसके बाद शुरू हुई। इस ग्राउंड पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेले जा चुके हैं। बात करें अगली खबर की तो मैकेनिकल इंजीनियर को 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर ठगों ने 3,46,000 की ठगी उनसे की। फरीदाबाद की एक कंपनी में ये मैकेनिकल इंजीनियर है। पीड़ित आरोपितों की धमकी की वजह से अपने घर के कमरे में अकेले बंद रहे थे। दिन रात मोबाइल फोन से वीडियो कैमरा ऑन रहता था। हर गतिविधि की जानकारी ठगों को रहती थी। 6 दिन बाद आपको बताएंगे वीडियो में ही कि कैसे शक हुआ और उन्होंने पहचाना कि ये ठगी हो रही है और ये डिजिटल अरेस्ट खत्म हुआ तो पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया। साइबर थाना NIT में सेक्टर 55 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले मोहित नदी शिकार में बताया कि वह बल्लभगढ़ तिगांव रोड स्थित एक फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर है। 6 दिसंबर 2024 की सुबह वे फैक्ट्री में थे, तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपने आप को DHL एक्सप्रेस दिल्ली से बताया। कहा कि उनके नाम से एक पार्सल दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। उसमें ड्रग्स, कुछ पासपोर्ट, लैपटॉप, $5,000, बैंक के दस्तावेज सहित अन्य सामान है। ये सुनकर उसने ऐसी किसी पार्सल को भेजने से मना कर दिया। तभी उस शख्स ने बताया कि इस पार्सल में उनके आधार कार्ड का प्रयोग किया गया है। इसके बाद उसने ये कॉल साइबर सेल को ट्रांसफर कर दी। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्हें अदालत में गवाही देने को कहा गया। अगली खबर, आरोपितों ने उन्हें बात करें अगली खबर की, लेकिन इसी के कुछ तथ्य आपको और बता दूं। आरोपितों ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जब ले रखा था तो उनके परिवार वाले भी नाराज हुए। कहा कि ऐसा कौन सा कंपनी का प्रोजेक्ट है जो इतने दिन तक कमरे में अंदर अकेले वो बंद है, ना किसी से बात करते हैं, ना कमरे से बाहर आते हैं, पूरा दिन कमरे के अंदर बंद है। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। अकेले रहने को जैसा कि कहा गया था, इस दौरान वीडियो कॉल भी चालू रहा तो उन्होंने अपने घर वालों को भी समझाया कि उनसे कुछ दिनों तक संपर्क ना करें। कंपनी का प्रोजेक्ट वो अकेले अंदर कर रहे हैं। घर में उनके माता पिता और बहन थी। उनके स्वजन को बताया कि अब कुछ दिन कमरे में ही फैक्ट्री का काम काज वो करेंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी, इसलिए उनके कमरे में कोई ना आए। वह दिन रात मोबाइल फोन चालू रखकर कैमरा ऑन रखते थे। शौचालय जाते तो आरोपितों को बताकर जाते थे। शौचालय के अंदर मोबाइल चालू रहता था। आरोपितों ने धमकी दी थी कि इस दौरान
किसी अन्य व्यक्ति का कॉल तक अटेंड नहीं करना। तो उनके नंबर पर जो भी उस दौरान कॉल्स आए, उन्होंने कोई कॉल अटेंड नहीं किया, ना ही किसी को कुछ बताया। जब वो सोता उस वक्त भी कैमरा उनका ऑन रहता। दिन में उससे कभी कभी बात की जाती। आरोपितों ने उनसे उनकी बैंक से संबंधित सारी जानकारी ले ली। वीडियो कॉल पर कभी सीबीआई अधिकारी बनकर बात की जाती, तो कभी दिल्ली पुलिस कर्मी बनकर। उससे कहा गया था कि उनके सारे पैसे आरबीआई के डमी खाते में जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उसके बैंक खाते में अवैध रूप से पैसा तो नहीं आया। जांच के बाद उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस तरह 6 दिन यानी 12 दिसंबर तक विभिन्न एजेंसियों की जांच के नाम पर उसे व्यस्त रखा गया। बीच में उनके स्वजन को शक हुआ था, नाराज, जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार नाराज हुआ, उनकी बहन नाराज हुई, माता पिता नाराज हुए कि ऐसा आखिर कौन सा काम है जो वो कमरे के बाहर ही नहीं आ रहे। मोहित ने बार बार उन्हें समझाया कि जरूरी असाइनमेंट कर रहा है। 12 दिसंबर को आरोपित ठग अपना माइक बंद करना भूल गए और आपस में हंसी मजाक में बात करने लगे। उसे उनकी बातों पर शक हो गया और तुरंत कॉल काट दी और ठगी का पता लगा। इसकी सूचना अपने स्वजन को उन्होंने दी। बाद में साइबर थाना पुलिस को इसके बारे में बताया। तो आप सोचिए कि कितने शातिर ये ठग हैं कि एक इंजीनियर को, जो मैकेनिकल इंजीनियर है, पढ़ लिख कर आए हैं, उन्हें भी इस ठगी का शिकार करा लिया और लास्ट में सिर्फ माइक बंद होने की वजह से पकड़े गए। बात करें अगली खबर की, तो पलवल और फरीदाबाद से सफर करने वाले दैनिक रेल यात्रियों को परेशानी अब कुछ दिनों में होगी। रेलवे विभाग ने 5 शटल ट्रेनें 10 दिन के लिए बंद कर दी है। दिल्ली डिवीजन के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग रेलवे लाइन मरम्मत का काम शुरू होने के कारण ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा 3 शटल ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं जाएंगी, अर्थात उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट कर चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के माने तो ट्रेनों का परिचालन अगले महीने 7 से 16 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। वहीं दूसरी ओर झांसी मंडल के संदलपुर आंतरी रेलवे स्टेशन के बीच मरम्मत का काम चलने के कारण फरीदाबाद सेक्शन से होकर जाने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन 22 दिसंबर तक प्रभावित रहेगा। तो ये थी फरीदाबाद की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जोड़ेंगे आपको और भी महत्वपूर्ण खबरों से। देखते रहिए वेकअप।